जैसा कि अगर बात करें तो एक और प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है कैंसर की, और लोग कहते हैं कि पानी की वजह से भी वो ज्यादा बीमारी ज्यादातर घर घर में ये बीमारी पहुंच चुकी है। इसको लेकर सरकार के पास कोई प्लान है कि इस पर कैसे काम करेगी? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है लाइफ, कि आप लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमारा अपना लाइफस्टाइल जो है वो कैसा होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों को भी आपके माध्यम से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि वो जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र, जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा खाने के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो है वो कैंसर आज धीरे धीरे फैल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार आज की तारीख में ऐसा हो, और चाहे वो गरीब परिवार है, मध्यम परिवार है या उच्च वर्ग का परिवार है, कि जिसमें कोई ना कोई पेशेंट कैंसर से ना पीड़ित हो। आप हॉस्पिटल चलिए, अभी जाकर देखिए तो जो ऑन्को डिपार्टमेंट है वहाँ पर पेशेंट्स भरे पड़े हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि हमारी खुद की क्रिएट की हुई है कि बीमारी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो इसमें सिवाय बर्बादी की और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम सबको मिलकर इसमें काम करना होगा। सरकार की भी कोशिश है कि हम ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा दें, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती से ही जो कुछ भी हम खाएंगे, रेडिएशंस भी चारों तरफ से, हर तरह से रेडिएशंस के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो चाहे हम हर तरह की रेडिएशंस की बात कर सकते हैं इसमें, ये लाइट से जो रोशनी आ रही है वो भी कुछ ना कुछ रेडिएशन ही है। तो हर तरह की रेडिएशंस जो है वो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालती हैं, और उसके ऊपर आपका जो खान पान है वो भी अगर जो है वो केमिकल से युक्त होगा तो आप कैसे अपने शरीर को कैंसर से बचा सकते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ चलेंगे, नेचुरल फार्मिंग की तरफ चलेंगे, नेचुरल खेती की तरफ चलेंगे, तभी हम अपने जिंदगी जो है उसको बढ़ा सकते हैं। नहीं तो ये घटते 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 बहुत घट जाएगी। पर बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए ना। चरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, कब बनेगा, कब वहाँ पे लोगों का इलाज शुरू होगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल, मैंने अभी मेरी जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है, मैं इस बात को लेकर उनसे चर्चा करती हूँ, और उन्होंने भी ये कहा है कि जो कागजी कार्रवाई है वो सब होने के बाद बहुत जल्द जो है मेडिकल कॉलेज वहाँ पर शुरू हो जाएगा, शुरू होगा, फिर बनेगा, उसके बाद लोगों को वो सुविधा वहाँ पे मिल पाएगी। लेकिन एक लंबा समय तो लग जाएगा। नहीं, बिल्कुल समय तो देखिए लगता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर होगा तो उसमें समय तो निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पर ऑलरेडी जो वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं तो उसके अंदर काम ठीक तरीके से चले और वहाँ पर डॉक्टर्स ठीक ठाक काम करें, ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए समय समय पर मैं भी जाकर वहाँ पर जो है वो वहाँ के हॉस्पिटल्स की समीक्षा करती हूँ, और जाकर डॉक्टर से मिलकर बात करके कि क्या यहाँ पर क्या दिक्कत है। और इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के पूरे जितने भी लोकसभा हैं सबके अलग अलग सांसदों को और वहाँ के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर पूछा था कि आप बताइए आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं, और सब अधिकारियों को वहाँ पर बिठाकर उनसे उन समस्याओं का निराकरण करने की बात करी थी। तो अभी पिछले दिनों सिरसा लोकसभा का भी जो नंबर आया, और उसमें जो है जितनी भी हमारी वहाँ की लोकल समस्याएं थी उनके बारे में जितने भी पदाधिकारी थे, जो हमारे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं, उनसे इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और उनको बताया गया, और उन्होंने कुछ का तो वहीं पर ही जो है समाधान किया, और बाकी के लिए जो समाधान करने के लिए उन्होंने बताया कि कितने समय तक इसका समाधान हो जाएगा। इसमें छोटी सी बात मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे नरवाना जो है, नरवाना के अंदर जो हॉस्पिटल है, तो पिछले दिनों ये बात चली कि ये हॉस्पिटल्स केवल 50 बेड का हॉस्पिटल है, जबकि वो एक्चुअल में 100 बेड का हॉस्पिटल था। तो किसी ने ये बात फैलाई कि ये बेड जो है वो अब सरकार 50 बेड का ही करने जा रही है। तो मैंने वहाँ पर जो डायरेक्टर हैं, DG हैं हमारी सोनिया त्रिखा जी, उनसे मैंने बात की, और जो है उन्होंने मुझे विश्वास क्या दिलाया, बल्कि CMO साहब से बात करके तुरंत प्रभाव से उन्होंने कहा कि आप चेक करो। तो वो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि नरवाना का जो हॉस्पिटल है वो 100 बेड का ही हॉस्पिटल है, और वहां पर सारी फैसिलिटीज जो हैं वो 100 बेड के हिसाब से हों, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। तो ये सब चीजें जो हैं जो अब हमारी सरकार में हो रही हैं, ये पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि जो चीज जैसे पड़ी है वो वैसे ही पड़ी रहती थी, लेकिन अब हर चीज का समाधान जो है वो हो, हर चीज जो है वो समस्या से समाधान की तरफ पहुंचे, ये हमारी कोशिश रहती है।